अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। भारत का 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में जो है वो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की थी फ़ाइनल में, और इस तरह वो वर्ल्ड कप 2000 T20 वर्ल्ड कप 2024 के फ़ातेह करार पाए थे। मगर वो इंडिया पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई उन्हें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बारबाडोस में सैलाब का कुछ जो है वो बताया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी डिले फ़्लाइट हो गई इंडिया की जानिब। लेकिन अब फाइनली वो इंडिया पहुंचे और कल जो है वो विक्ट्री परेड जो है वो बेसिकली मुंबई में निकाली गई, जहां पे लाखों लोग उमड़ आए और खिलाड़ियों ने भी खूब इंजॉय किया। लेकिन वहां पे बदनज़मी भी दिखाई दी, जहां पर बहुत सारे लोग बेहोश भी हुए, गाड़ियां भी ख़राब हुई और बहुत सारे लोगों को मसाइल का सामना भी करना पड़ा। जनाब, इंडिया की जो है वो सेलिब्रेशन का सिलसिला इंडिया में जारी है। इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और जिस तरह वो जीते मैचेस उन्होंने सारे ही जीते और फिर फाइनल भी वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत गए, तो इंडियंस काफ़ी खुश दिखाई देते हैं और इस जो एक वर्ल्ड कप की विक्ट्री है आफ्टर सो मेनी ईयर्स, उसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कल जो परेड हुई, विक्ट्री परेड, जिसमें मुंबई की जो है वो सड़कें जिन पर लोग ही लोग नज़र आ रहे थे, और वहाँ पे जहाँ लोगों ने खूब इंजॉय किया, वहाँ गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हुए हब्स भी वहाँ पे फील हुई। और इसके अलावा लोग जो हैं वो मुतअद्दिद लोग बेहोश भी हुए, गाड़ियाँ भी बहुत सारी ख़राब नज़र आई, जिसका अब लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बता रहे हैं। और जैसे मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रही थी जिसमें कुछ लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग बता रहे थे कि वो किस कदर कियोस का उन्हें सामना करना पड़ा और कितना बदनज़मी थी मैनेजमेंट की जानिब से, उस तरीके से मैनेज नहीं की गई चीज़ें, जिस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ लोग बेहोश भी हुए, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए, कुछ गाड़ियाँ भी ख़राब हुई और गर्मी की वजह से जो है वो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरीन ड्राइव पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की विक्ट्री परेड हुई, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की, शहरियों ने शिरकत की। लेकिन लोगों को वहाँ पे ज़्यादा तादाद होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों की सांस लेने में उन्हें मसला हुआ। ज़ाहिर है मानसून का मौसम है और जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान, स्पेशली अगर हम एशिया की बात करें, जिस तरीके का गर्म मौसम है यहाँ पर, उस किस्म की सूरत हाल में लाखों लोगों के दरमियान जो है वो उन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कल विक्ट्री परेड के दौरान हुआ, जहाँ पर 2 अफराद बेहोश हुए। रश कम होने पर पता चला कि गाड़ियों को भी खूब नुकसान पहुँचा है। गाड़ियों को नुकसान इस तरह क्योंकि लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे और इंडियन टीम के साथ जो है वो विक्ट्री इंजॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से डांसिंग की वजह से शायद मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। और जो है वो काफ़ी इस हवाले से ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए और लोग बेहोश भी हुए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क पर मौजूद एक खंभा भी टूटा, जबकि शहरी बेशुमार कचरा भी वहीं छोड़कर चले गए। हैं तो हम एशियंस, इंडिया पाकिस्तान में एक ये बड़ा मसला है कि इंजॉय तो करते हैं हम जो भी चीज़ होती है, लेकिन फिर उसके जो चीज़ें होती हैं ना पीछे, वो जो है वो संभालनी किसी और को पड़ती हैं। कभी कभी मैनेजमेंट प्रॉपर तौर पर मैनेज नहीं कर पाता, तो कभी जो हमारी आवाम होती है वो भी उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं लेती। तो यही इस बात का शिकवा भारतीय मीडिया ने भी किया कि कल विक्ट्री परेड के दौरान जहां बहुत सारी बदनज़मी दिखाई दी, जहां मैनेजमेंट के इश्यूज़ सामने आए, वहीं लोगों की जानिब से भी जो भी खाना पीना और जो भी उन्होंने किया, उसका जितना भी कूड़ा करकट था वो वहीं उस मरीन ड्राइव जो जगह थी सड़कों पर छोड़कर चले गए। और फिर बाद में जो है वो एक ज़रा गंद दिखाई दिया, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही होता है। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में भी भारतीय टीम गई थी। वहाँ पर भी टीम के ज़ारा एजाज़ में एक इवेंट का इनेकाद किया गया था, जिसमें लाखों लोगों ने वानखेड़े स्टेडियम में शिरकत की, वहाँ पे एंजॉय किया और बताया। लोगों को, जो प्लेयर्स थे, उनको अप्रिशिएट किया गया कि किस किस तरीके से किस ने परफॉर्म किया और किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ किया और यूँ वो वर्ल्ड कप जीते। और अभी उनकी सेलिब्रेशंस जो हैं वो जारी हैं, लेकिन उनकी सेलिब्रेशंस में कहीं ना कहीं जो है वो तीखी इस वजह से हो गई कि मैनेजमेंट का इशू भी सामने आ गया। लोग बेहोश भी हुए हबस की वजह से, ज़्यादा लोगों की वजह से। जब एक जगह ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कियोस हो जाता है, और वही हुआ जिसकी वजह से लोग बेहोश भी हुए, कुछ इंजर्ड भी हुए
और फिर बाद में जिस तरीके से वहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ें थी उनके टूटने का ख़तरा भी हुआ। खंबा जिस तरह वो बता रहे थे कि वो भी टूटा वहाँ पे। और एक चीज़ ये कि विक्ट्री में तो आप शामिल हुए, सेलिब्रेशंस में आप शामिल हुए, लेकिन बतौर शहरी जो है वो इंडिया पाकिस्तान का ये बड़ा मसला है कि ये जो जिस तरीके से होता है ना, इवेंट्स को आप खूब इंजॉय करते हैं और फिर बाद में जो है वो सारा मलबा वहीं पे छोड़ कर चले जाते हैं, चाहे आप खाने पीने की चीज़ें हों, रैपर्स हों, कूड़ा करकट हो, वो सारा वहीं पे पड़ा हुआ होता है। फिर बाद में ज़ाहिर सफाई करने वालों की शामत आ जाती है, फिर वो सफाई करते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है वो चीज़ों को क्लियर करें, साफ़ सुथरा करें। लेकिन कल जो है विक्ट्री परेड में लोग बहुत ज़्यादा थे, लाखों की तादाद में शामिल हुए, उन्होंने इन्जॉय किया और बनता भी है। इतने अरसे बाद, तकरीबन 17 ईयर्स बाद जो है वो उनको इस किस्म की खुशखबरी मिली, अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स। तो अच्छी बात है, उन्होंने इन्जॉय किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये केओस का भी इन्हें सामना करना पड़ा। सो अगर हमारे कोई इंडियन फैंस देख रहे हैं, आपकी नज़र से वीडियोस गुजर रही हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और इंडिया की विक्ट्री पर जहां इंडिया खुश है, वहां पाकिस्तान भी खूब खुश, मतलब खूब मैं कहूँगी कि इंजॉय कर रहा है। और पहली दफ़ा खूब एप्रिसिएशन मिल रही है, क्यों ना मिले, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म इतना अच्छा किया है। और जब हमारी टीम पर अच्छा परफॉर्म करेगी तो हम भी उसे ज़रूर अप्रिशिएट भी करेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारे नेबर्स ट्रॉफ़ी लेके आए हैं, अनकरीब हम भी लेके आएंगे। सो इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।